हम्म, क्या फावड़े जैसे हाथ हैं तेरे। इन्हें देखकर क्या पता चलता है? हाँ पता है, इनसे वो पता चलता है जो नहीं पता चलना चाहिए। ना क्यों नहीं पता चलना चाहिए? लोगों को भी तो पता चले कि तूने कितने दुख देखे हैं। पर पिंटू, एक बार तेरा ब्याह हो गया ना तो देखना, हाथों की नरमी और चेहरे की चमक वापस लौट आनी है। अरे मम्मी जी, आप समझती नहीं, हमको पता है हमारा पति ना दुनिया भर में लात खा के हमारे पास वापस आएगा। देख भाई, मैं तेरा दिल नहीं तोड़ना चाहती, पर वो लौट कर क्यों आएगा? मतलब तेरे में कुछ तो होना चाहिए कि कोई आदमी तेरे पास लौट कर आए। शक्ल तो तेरी ऐसी है कि पूरा मोहल्ला मुझे अनारकली नहीं अनार काला बुलाता है। काला हूं ना मैं, बस हो गया, समझ गया मैं। अब तो ये भी समझ ले कि झूठी उम्मीदों में नहीं जीना चाहिए। इसलिए बैठी हूँ कि मुझे पता है मेरे पति को ना ज्यादा दिन तक कोई मुंह नहीं लगाएगा। अब वो मुंह लटका के मेरे पास आएगा, फिर मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगी? वही दिखा देना जैसा तेरा मुंह है, चमगादड़ टाइप। ना पिंटू, उसने अब लौट कर नहीं आना। और वो आदमी जगह जगह मुंह काला कराता फिरता है, तू भी करा ले। हाँ? पीले पीले हाथ करा ले, तू क्यों शर्मा रही है? अच्छा, अब क्या जरूरी है कि दूसरा वाला ना भागेगा? देखो मम्मी जी, भागा भागी में ना हमारा मन जो है टूट गया है। एक बार ब्याह हो गया ना तो मन के साथ साथ तेरे दिल के तार भी जुड़ जाने हैं। और कान खोल के सुन ले भाई पिंटू, जब तक तेरा ब्याह नहीं ना हो जाएगा, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। पता चल गया, आप न मानोगी। हाँ, सो तो है। हाय रब्बा, मैं तो भूल ही गई, मैंने बहू को केसर वाला पान नहीं खिलाया। तुझे पता है, वो पान खाने से ना गोरा गोरा लल्ला पैदा होता है। मैं अभी पान दे के आती हूँ से। हाय हाय, आजकल की लड़कियों में ना ताकत ही नहीं है जरा भी। बड़ी जल्दी सो गए, खिड़की में से देखती हूँ। हाय रब्बा, बड़ा बेहुदा इंसान है, मेरी बहू बेटे के कमरे में ही सो गया। अभी देखती हूँ इसको, खसमानू खाना नलायक। अबे खुरचन, जी पंचम। अरे वही सुन, देख इतनी रात को कौन खटखटा रहा है दरवाजा? अरे देख, अबे देख ना। एक सेकेंड। बेबे आप? ओए तू बड़ा हट। बेबे अब पापा 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 उठ जाओ, वो देखो कौन है। उठो। नहीं, ये कोई तरीका है? शादीशुदा जोड़े के कमरे में कोई सोता है? सोते हैं पति पत्नी। अच्छा, तब ये भी बता दो कि आप मेरे पुत्र के पति हो या पत्नी? जी 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 क्या लगा रखी है? नहीं, यहाँ क्यों सो रहे हो आप? अब देखिए पंचमी जी, क्या था कि मैं नीचे सो रहा था, तो नीचे बिस्तर में लेटे लेटे ऐसा लग रहा था जैसे मैं तंदूर में भून रहा हूँ और पूरा शरीर पसीने में हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो ऊपर चल के हवा में सोता हूँ, खुली हवा में। अच्छा, खुला तो खेत भी होता है, वहां जाकर सो जाइए। भले ही बरसाती आपकी होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब मुंह उठाया यहाँ सोने चले आए। नीचे जाकर सोइए। ओ बेबे रिलैक्स यार, दिल दा दौरा पै जाना तानू। और दिल दा दौरा पाए मेरे दुश्मनानू। जी जी बेबे हमें कोई दिक्कत नहीं है इनके यहाँ पे रहने से। है?
है, तुझे क्या दिक्कत होगी? तू तो चाहता ही नहीं है कि मेरा पोता हो। मम्मी जी, एक पापा तो अपनी बेटी के कमरे में सो ही सकते हैं ना? हाय मेरी सोन चिड़िया, तू बीच में मत बोल, मैंने इमोशनल हो जाना है। आजा पुत्र मेरे पास आ। आंखें फाड़ कर ही देखते रहोगे कि जाओगे भी यहाँ से? हाँ, जा रहा हूँ, आप जाइए, फिर मैं आ रहा हूँ। बड़ा अजीब इंसान है। सुन पुत्र, ये केसर का पान है, खा लेना। क्यों मम्मी जी? इससे ना मेरा पोता गोरा गोरा होगा। जल्दी आइए। हाँ, आ रहा हूँ। छटंगी, ये जो है ना तेरे कुत्ते पे जरी का काम, पिंकी जी क्या बोल रहे हैं कि ये जो जरी का काम है ना, ये अच्छा ना किया। पिंकी जी को एकदम पसंद ना आया। जिसने भी किया ना उसने मन से ना किया ये काम। इससे अच्छा तो जरी का काम पिंकी जी कर सकते हैं। हाँ सुनिए, जी। ये कंगन कैसे लग रहे हैं? वाह, कंगन तो मतलब अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आपसे ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे। वो तो है। और झुमका? हाँ, झुमका तो ऐसा लग रहा है बरेली में गिरी जाएगा। इस बार चांदनी चौक में गिरा दो झुमका। भाई आपसे बात करके ना मजा आ जाता है। काश नाग जी भी इतने मजाकिया होते। अच्छा, वो बिल्कुल मजाकिया नहीं है, नहीं, लेकिन मैं काफी मजाकिया हूँ। आज भी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कोई ऐसी बात कीजिए जो मुझे पता ना हो। आज ही बता दूं? क्या हुआ भैन जी, बड़े उदास लग रहे हो? हाय भैन जी, आप रो क्यों रहे हो? ये इतना रोती क्यों है? अरे ये रो रही है मतलब ये खुश हो रही है। हैं जी, हाँ तो रो लो रो लो। अच्छी लग रही है ना रोते को? बहुत बढ़िया, जच रही है एकदम। आइए। पिंटू भाभी, ये रहे आपके 3 दावेदार। अब इसमें से अपना नया जीवन साथी चुन लीजिए। ऑल द बेस्ट। अरे ये एलआईसी जी ने पासा क्यों पलट दिया? हाँ, इतना पंगार इकट्ठा हो गया है। कुछ ठीक ठाक देखकर चुन ले। अम्मा जी, चुन तो हम ले, लेकिन ये सरकार ना टिकने वाली ना है। हैं जी? देखना, चुनाव दोबारा से ही होंगे। ओहो पिंटू भाभी, पॉजिटिव होके सोचिए ना। हाँ। अरे यार, ये सोचो कि आपके पुराने वाले टीचर से तो बेटर यही तीनों है ना। एलआईसी जी अपने स्वार्थ के लिए इस हद तक गिर सकती हैं, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। शुरू करें, इधर आओ। हाँ पहना दो। पिंटू आगे जाओ, बहुत पुराना माल है। हाँ, सो तो है। मम्मी यार, ये गलत बात है। पिंटू भाभी के हाथ में फैसला होना चाहिए ना। तो पिंटू भाभी, ये है पिंकी अंकल। उम्र में थोड़ा आपकी पापा की उम्र के हैं, लेकिन अच्छा खासा कमा लेते हैं, लगी लगाई नौकरी है, ऊपर से भी कमाई होती है इनकी। और सबसे खास बात, दुल्हन आपको बना के लेके जाएंगे, लेकिन बहू आपकी बन के रहेंगे। मेरी बहू भी बड़ी मजाकिया है। डाल दे डाल दे। अरे जब हम खुद लुगाई हो रखे, फिर एक और लुगाई का क्या करेंगे? ये भी ठीक है। ओह, कोई नहीं। नेक्स्ट, ये है परकटे छोटे। बिजनेसमैन है, खुद का बिजनेस है इनका, और पार्लर मतलब पूरी उम्र फ्री है। मुझे भी पार्लर जाने का बड़ा शौक है। अच्छा, काफी शौक है आपके। जी जी। हाय हाय, भैन जी फिर खुश हो गई। हाँ हाँ, ये खुश होती हैं तो अच्छी लगती हैं। हाँ। छोटे, वैक्सिंग आती है कि नहीं? अरे वैक्सिंग शेविंग सब आती है मुझे, और मैं कह रही हूँ दुकान बंद करके ना डेली एक फिल्म चलेंगे देखने। बाल ब्रह्मचारी दिखाऊंगा, इकबाल दिखाऊंगा, और हनीमून में बाली ले जाऊंगा, और बाली ने मसाज भी दूंगा। सुनो,
मैंने कहा जी मुझे बाली जाने का बड़ा शौक है। अच्छा, लेकिन आपने तो कान में बाली पहनी हुई है। हे भगवान, इनसे तो बाल वाली बचाए। ओहो, चलो भाई, तीसरा दावेदार। भाभी यार, पूरी लाइफ ना इनके साथ ड्रामे की कोई कमी नहीं होनी है। मतलब सच्ची, पुलिस से भागते भागते आपकी हेल्थ एकदम फर्स्ट क्लास रहेगी। आपकी शादी हो जाएगी हवालात में और हनीमून होगा तिहाड़ जेल में। बताओ। ओहो, बना दो। ये इतना टाइम क्यों खराब कर रही है, डाल दे। अरे ये क्या हो रहा है? अरे मैंने कुछ ना किया, मैंने कुछ ना किया, मैंने कुछ ना किया। पानी डालो उसके मुंह पर। अरे उठाओ भाई उसको, उठाओ। अरे उठाओ यार, अरे जल्दी उठाओ। भाभी उठ जाओ, अरे उठ जाओ। कैसे? हाय, ए पिंटू क्या हो गया? तू ठीक तो है ना? ए पिंटू। हे भगवान, पिंटू भाभी क्या हुआ? चक्कर आ गया आपको? खाना नहीं खाया था क्या? अरे खाने का मन तो अब कर रहा है, खट्टा। अम्मा जी, हमने आपको बताया नहीं, क्या है ना, दरअसल मैं ना माँ बनने वाली हूँ। पिंटू तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब क्या होगा? ये शादी कैसे? क्या कैसे माता जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। पिंटू जी के बच्चे को ये छटंकी अपना नाम देगा, टेंशन मत लीजिए आप, हम हैं यहाँ पर। अच्छा, फिर तो जो है पिंटू के बच्चे के हाथ पे खुदवाना पड़ेगा कि मेरा बाप चोर है। बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी, पिंकी जी क्या बोल रहे हैं कि देखिए ऐसा है, नाम से ज्यादा ना काम की इम्पोर्टेंस होती है। अब काम है ना, तो पिंकी जी जो है ना, ये बच्चे को बचपन से ही काम सिखाना शुरू कर देंगे। मतलब आप ये समझ लो कि 1 साल का हुआ बच्चा और वो कढ़ाई बुनाई सब में माहिर हो जाएगा। पिंकी जी कर देंगे उसको एकदम तेज। अबे कम से कम बच्चे को तो छोड़ दे। मतलब छोड़ दीजिए। हाँ। अरे पिंटू भाभी, मैं क्या कह रही हूँ, तुम चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगा। जैसे ही तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा ना, अपने साथ दुकान पे लगा लूंगा, सब सेट हो जाएगा। ओह माय गॉड, मतलब माँ के साथ बच्चा मुफ्त? मतलब बच्चा किसी और का और पापा किसी और को पुकारेगा? हे भगवान। ओए चुप करो। दूसरी शादी तक तो ठीक था, पर मैं इतनी भी आधुनिक नहीं हूँ कि बच्चे के बाप के होते हुए बेचारी की दूसरी जगह शादी करा दूं। अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने फैसला किया है कि ये शादी नहीं हो सकती। तुम लोग जाओ यहाँ से। सेठ जी, मुझे लग रहा है बस जिंदगी में ना तुम्हारा ही साथ लिखा है मुझे। पूरी जिंदगी तुम्हारी बगल के बनाता रहूंगा। सपना ही टूट गया मेरा। चल बे, अरे जा तू, बात कर रहा है बेकार की। छटंकी तुम भी चलो। अरे यार मेरे, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो हमेशा जिंदगी भर यहीं पे रहने वाले हो। हाँ, मेरी छाती मूंग डालेगा और क्या। चल। अच्छा भाई, चल रहे हैं हम। अच्छा भाई, हाँ जाओ ना। हाँ साहब। पिंकी जी भी जा रहे, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। चल बे। चलिए सर। चलो ना, खाए जा रहा। चल चल चलते हैं। पुत्र, अब किसी भी तरह इसके पति को ढूंढना पड़ेगा। जब तक अकेली थी ठीक था, पर अब तो बच्चा भी है ना पेट में। नहीं, अब तो इसकी दूसरी शादी भी नहीं होनी। बेबी आप फिक्र मत करिए, हम सब ठीक कर देंगे। पंचमी जी, हाँ। देखिए पिंटू के साथ कितना अच्छा हुआ, वरना आपके हाथों कितना बड़ा अनर्थ हो जाता आज। हाँ, सो तो है। अरे आप उछल रही हैं? मेरा फोन आ रहा है। अच्छा। कहाँ है? हाय हाय, नीचे लेकर बैठे हो। ओहो।
हेलो। क्या? कब? अच्छा, मैं आ रही हूँ। हाय रब्बा। क्या हुआ बेबे? ओए, मेरी बुआ की दादी बहुत ज्यादा बीमार है, मुझे जाना पड़ेगा। तुसी जा रहे हो? मैं ना जाऊं? मेरे तो भागे फूट गए। मजाक कर रहे हैं बहन जी। हाँ, मजाक कर- बहन जी खुश बहुत हो रहे हैं। बेबे सामान पैक कर लीजिए, फिर हम निकलते हैं यहाँ से। स्टेशन छोड़ दूंगा मैं आपको। हाँ पुत्र, मुझे भी जाना पड़ेगा। तू अपनी सेहत का ख्याल रखना है और बहू को जल्दी लेकर आना। और नहीं भी लेके आया तो क्या है, मैं तो यहाँ आती जाती रहूंगी भाई, मुझे यहाँ आना बड़ा ही अच्छा लगा। ठीक है, चलती हूँ। हैं? ओके। अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, चल चल जल्दी कर, जल्दी कर। चलो भाई, अब क्या? जीजा जी, जी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, जीजा जी बिल्कुल छत पर हैं। कैसी हैं आप इलायची जी? इलायची जी, हम आपसे माफी मांगना चाहते थे। हमारी वजह से आपको इतना बड़ा नाटक करना पड़ा। हमें पता है कि आपको बहुत तकलीफ हुई होगी। मतलब एक बिन ब्याही लड़की एक शादीशुदा लड़की का किरदार निभा रही है। चल यार जीजा जी, मेरे लिए तो अच्छा है ना, मेरी पहले से ही प्रैक्टिस हो गई। हैं जी? जी, मेरे कहने का मतलब है कि आगे भी जाके मेरी शादी होगी ना फ्यूचर में, तो बस पहले से पता चल गया कि सास से कैसे बात करते हैं। इस बार तो ना मैं डर ही गई थी कि आपकी सच्ची शादी हो जाती, वो आपको ले जाते फिर। अरे ऐसे कैसे ले जाते? मैं कोई गन्ने के खेत में ना खड़ी थी जो कोई उखाड़ के लेके चला जाता, और ले भी जाता ना तो उल्टे पांव वापस रख के जाता। मैं भी कम ना हूँ। मतलब मैं कह रही थी, वो ले जाते ना, तुम इतनी जोर से चीखती चिल्लाती और इतने हाथ पांव चलाती कि मुझे वापस रख के जाते। चलो अच्छा है यार, हम दोनों का मामला तो साफ हुआ। है? मतलब हम दोनों की दोस्ती के बीच में अब कोई नहीं आ सकता ना। हाँ हाँ। मैं तो प्रार्थना करूंगी भगवान जी से कि मेरी भी सासू माँ बिल्कुल ऐसी हो, डिट्टो। बिल्कुल इलायची जी, आपकी सासू माँ बिल्कुल ऐसी होंगी। काश मेरी सासू माँ यही हो। हैं जी? जी कुछ नहीं, कुछ सुना आपने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो ठीक है। हाँ, और बताइए इलायची जी। क्या बताऊं जीजा जी? वैसे आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं? हाँ, ये जो आपका क्यूट सा टेडी बेयर है ना, आप इससे भी ज्यादा क्यूट लग रही हैं। जीजा जी बस भी कीजिए। जीजा जी, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। टंटे गिरा दिए। वही रहो, आती हूँ। तुझे पता है कुमार सोनू है ना, उनका ना दिल्ली में कॉन्सर्ट हो रहा है। क्या बात कर रही है? पता है वो मेरी फेवरेट है। हाइड्रोजन के साथ जाऊंगी। और मैं नाइट्रोजन के साथ जाऊंगी। अच्छा जल्दी से बता कब है? वो क्या है ना, कपड़े डिसाइड करने पड़ेंगे मुझे। कब है? 15 अगस्त को है। हाँ। क्या? पहले बताना चाहिए था यार। क्यों, ये लोग कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम नहीं है यार, 15 अगस्त को तो मुझे अच्छा लगता है, हमारे देश का झंडा लहराता है। लेकिन उस दिन ना भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से मना किया है। किसने? अंकल जी ने? पर क्या करे, इसमें पापा की कोई गलती नहीं है। बल्कि पापा ने तो खुद न्यूज में देखा है कि 15 अगस्त को अपने घर से बाहर ना निकले, कि कुछ आतंकवादी हैं जो कोई बड़ा धमाका करने की ताक में बैठे हैं। नहीं यार नीलू, ऐसा नहीं हो सकता। सुनो, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन इस बार ना सच में कोई ना कोई गड़बड़ है। क्योंकि जब एंकर न्यूज दे रहा था ना, तो उसने अपने माथे से 3 बार पसीना पोंछा, तो सच में गड़बड़ है। नीलू तू क्या बात कर रही है? तेरे हिसाब से कौन हो सकते हैं आतंकवादी? 15 अगस्त, इस बार का 15 अगस्त कुछ अलग और कमाल का होगा, क्योंकि आ गया है व्हाइट कोबरा, ब्लैक
ब्लैक कोबरा जी, लेकिन इस बार क्या करने वाले हम लोग? कुछ ऐसा जिससे सबके होश उड़ जाएं। लेकिन हमारा प्लान सिर्फ एक ही आदमी पे डिपेंड करता है। किस पे ब्लैक कोबरा जी? बताऊंगा। इस डिवाइस और फॉर्मूले को 15 अगस्त तक पूरा हो जाना है। ये मेरे देश के लिए बहुत जरूरी है। इस डिवाइस को और फॉर्मूले को मुझे गलत हाथों में पड़ने से भी बचाना है।